नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। रावणग्रहणं तत्तु वायुग्रहणसंनिभं ततः पुलस्त्य शुश्राव कथितं दिवि देवतेः। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ लेने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य जी ने सुनी। ततः पुत्र कृतस्नेहात् कंपमानो महाधृतिः माहिष्मती पतिं द्रष्टुम आजगाम महान ऋषिः। यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपारवश हो गए और महिष्मती नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। स वायु मार्गमास्थाय वायुतुल्य गतिर्द्विजः पुरीं महिष्मतीं प्राप्तो मन संपात विक्रमः। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायुपथ का आश्रय ले महिष्मतीपुरी में आ पहुँचे। सोमरावती समकाशां हृष्टपुष्ट जनावृतां प्रविवेश पुरीं ब्रह्मा इंद्रस्येवामरावतीं। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार पुलस्त्य जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अमरावती के समान शोभा से संपन्न महिष्मती नगरी में प्रवेश किया। पादचारं विवादित्यं निष्पतन्तं सुदुर्दृशं ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अर्जुनाय न्यवेदयन्। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनाध्ययधिपः शिरस्यञ्जलिमाध्याय प्रत्युगच्छत तपस्विनम्। सेवकों के कहने से जब है राज को यह पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की आगवानी के लिए आगे बढ़ाए। पुरोहितो अस्य ग्रह्यार्ध्यं मधुपर्कं तथैव च पुरस्तात् पययो राज्ञः शक्रस्येव बृहस्पतिः। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ्य और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे चले मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। ततस्तं ऋषिमायान्तं उद्यन्तं इव भास्करम् अर्जुनो दृश्य संभ्रांतो ववन्देन्द्र इवेश्वरम्। वहाँ आते हुए वे महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने उन ब्रह्मर्षि के चरणों में उसी तरह आदरपूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। स तस्य पदुपर्कं गां पादमर्ध्यं निवेद्य च पुलस्त्यमाह राजेन्द्रो हर्षगद्गदया गिरा। ब्रह्मर्षि को पाद्य अर्ध्य मधुपर्क और गो समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्ष से गदगद वाणी में पुलस्त्य जी से कहा। अध्येवम् अमरावत्या तुल्या माहिष्मती कृता अद्याहं तु द्विजेन्द्र त्वां यस्मात् पश्यामि दुर्दृशम्। द्विजेंद्र आपका दर्शन परम दुर्लभ है तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस महिष्मतीपुरी को अमरावती के समान गौरवशाली बना दिया। अद्य मे कुशलम देव अद्य मे कुशलम वृतम अद्य मे सफलम जन्म अद्य मे सफलम तपः यत्ते देवगणैर्वन्धो वन्देऽहं चरणो तव इदं राज्यम् इमे पुत्रा इमे दारा इमे वयं ब्रह्मन् किं कुर्मः किं कार्यमाज्ञापयतु नो भवान्। देव, आज मैं आपके देव वंदे चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः
आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हुई। ब्राह्मण, यह राज्य, ये स्त्री पुत्र, हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तम धर्मे अग्निषु पुत्रेषु शिव पृष्ट्वा च पार्थिवं पुलस्त्योवाच राजानं हेहयानां तथा अर्जुनम। तब पुलस्त्य जी है राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले। नरेन्द्राम्बुज पत्राक्ष पूर्णचंद्र निभानन अतुलम ते बलम येन दशग्रीवस्त्वया जितः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने दशग्रीव को जीत लिया। भयाद्यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्दो सागरानिलो स्वयं मृधे त्वया बद्धः पौत्रो मे रणदुर्जयः। जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं, उस मेरे रणदुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं त्वया मद्वाक्याद्वाच्यमानोऽद्य मुच्य वत्स दशाननम। ऐसा करके तुम मेरे इस पुत्र का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिढोरा पीट दिया। वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, यह तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त्याज्ञां प्रग्रयोचेन किंचन वचो अर्जुनः मोच वै पार्थिवेंद्रो राक्षसेंद्रम प्रहष्टवत। पुलस्त्य जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजा धीराज ने प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। शैतं प्रमुच्य त्रिदशारीं अर्जुनः प्रपूज्य दिव्याभरण स्त्रगंबर्हे अहिंसकं सख्यम् उपेत्य साग्निकं प्रणम्य तं ब्रह्मसुतं ग्रहं ययो। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया, जिसके द्वारा किसी की हिंसा न हो। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। पुलस्त्येनापि संत्यक्तो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् परिष्वक्तः कृतातिथ्यो लज्जमानो विनिर्जितः। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षसराज रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगाया, परंतु वह पराजय के कारण लज्जित ही रहा। पितामह सुतश्चापि पुलस्त्यो मुनिपंगवः मोचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलोकं जगामः। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। एवं स रावणः प्राप्त कीर्तिवीर्यात् प्रदर्शनम् पुलस्त्य वचनाच्चापि पुनर्मुक्तो महाबलः। इस प्रकार रावण को कीर्तिवीर्य अर्जुन के हाथों से पराजय प्राप्त हुई और फिर पुलस्त्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला। एवं बलिभ्यो बलिनः संति राघवनंदन नावज्ञा ही परे कार्या यह इच्छे श्रेयात्मनः। रघुकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ततः स राजा पिशिताशनानां सहस्रबाहुरूपलभ्य मैत्रीं पुनर्नृपाणां कदनं चकार सर्वां पृथिवीं च दर्पात्। सहस्त्रबाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।